ऐसे जातक जो आइडियाज़ से अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और एक बड़ी इनकम को जनरेट करते हैं, इस हाथ में आपको यही देखने को मिलेगा। इस प्रकार जब एक अच्छी माइंड लाइन बनी होती है और बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, तो ये धन तो देती है, कल्पनाशीलता भी प्रदान करती है। और उसके ऊपर अगर इस प्रकार ट्रायंगल के फॉर्मेशन आपको दिखते हैं, तो ये सीधा बताती है कि ऐसे लोग आइडियाज़ पे काम करते हैं। और मेरी अनुशंसा है कि जब भी आप इस प्रकार के अपने हाथ में चिन्ह देखें, तो नौकरी तो बिल्कुल ना करें और बिज़नेस प्रोफेशन या कंसल्टेंसी के काम ज़रूर करने की कोशिश करिए, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर अगर आप गुरु के पर्वत पे देखेंगे, तो इस प्रकार अगर मल्टीपल विकास की रेखाएं, ग्रोथ लाइंस होती हैं, तो ऐसे लोग स्टाफ के साथ काम करते हैं, बड़ा स्टाफ लेकर चलते हैं। यही विस्तार आपको देखिए सूर्य पे भी देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर लाइन बनी है और पूरा अगर देखें तो एक मंगल के पर्वत से जो आउटर मंगल है उसको कवर करते हुए ये लाइन जुड़ रही है। इसे पूर्व जन्म पुण्य रेखा भी कहा जाता है। पिछले जन्म में इन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं और अब उससे भी अच्छे करने के मौके इनको मिलेंगे। 23 साल के जातक हैं, इनके जीवन देखने से बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इनको कहीं धन की समस्या दिख रही है, क्योंकि मणिबंध अगर दूसरा मणिबंध अगर पूरी तरह का फॉर्मेशन नहीं होता है या वो फैल के चलता है, तो ये धनदायक नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति को बोनस और जो इंक्रीमेंट मिलना चाहिए लाइफ में, वो नहीं रह जाता। पहला मणिबंध जो व्यक्तित्व को दिखा रहा है, यहाँ पे होता है और अगर इस प्रकार वो खुल जाता है तो व्यक्तित्व की परेशानी भी देता है और जिसे हम एक अच्छी पर्सनालिटी कहें, तो वहाँ पर भी ये बट्टा लगाता है। तीसरा जो मणिबंध होता है, अगर वो फैल के चलता है, विवाह में देरी करता है और फैमिली लाइफ को इस्टेब्लिश करने में बहुत सारी दिक्कत आती है। तो कुछ अच्छी बातें हैं इनके हाथ में और अब जो खास समस्या है वो उस पर नज़र डाल लेते हैं। मंगल का पर्वत हमें कामयाबी भी देगा और कामयाबी को कायम भी रखेगा। इस प्रकार का यदि यव पड़ जाता है तो मंगल की रेमेडी कर लेनी चाहिए। इस हाथ में प्रथम रेमेडी मंगल की ही कही जाएगी। जो गार्जियन एंजल लाइन है इस प्रकार चल रही है, तो सपोर्ट सिस्टम तो है इनके पास में, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक है। और अगर थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो यहाँ से करीब इस प्रकार यहाँ से निकलती है इनकी गार्जियन एंजल लाइन और ये गायब हो जाती है, इतनी दूर गायब हो जाती है। कारण ये है कि मंगल से कुछ नेगेटिव लाइंस निकल के शनि पर्वत पर पहुंच रही है। इस प्रकार जब भी इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि विकास की जो रेखाएं हैं वो डैमेज हो जाती है और व्यक्ति का संघर्ष चालू हो जाता है। उंगली इनकी छोटी है ही और इस प्रकार का तिल का फॉर्मेशन भी डिले करता है करियर बिल्डिंग में। तो जो अच्छी चीज़ें, योजना, सफलता मिलनी चाहिए, ये उसको भी डिले कर देता है। उंगली जब गुरु की छोटी होती है तो ये प्रारंभिक रूप से ज़रूर संघर्ष कराती है। व्यक्ति की जो लाइन उसको कैच करना है जीवन में, जिस लाइन से वो आगे बढ़ना है, उसकी पुष्टता में समय लग जाता है। मंगल की जब भी ये लाइन चलेगी और शनि पर्वत को देखेगी, तो शनि पर्वत पर वक्री लाइन का जन्म हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये वक्री लाइन का जन्म हो गया है और लाइन बढ़ गई है काफ़ी। तो इनको रेमेडी दूसरी शनि भगवान की कर लेना चाहिए। इस प्रकार की वक्री लाइन जब भी शनि पे बनेगी तो हमारा जो मनी का ट्रायंगल है वो भी इफ़ेक्ट हो जाता है, इनकम भी इफ़ेक्ट हो जाती है। और आप देख रहे हैं कि इस लाइन के कारण हार्ट लाइन बहुत सारी डैमेज हो गई है, इस प्रकार खुल गई है, जगह जगह से ऐसे डबल होकर चल रही है, आइलैंड्स भी इसमें पड़ गए हैं। मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे हाथ में 3 लाइनें प्रमुख प्राइमरी लाइंस कही गई हैं, हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन। जब भी हाथ में कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है या आ रही होती है, तो ये तीनों रेखा ही उस प्रॉब्लम को झेलने की कोशिश करती है। ये एक तरीके की इम्यूनिटी लाइंस होती है और ये वो जो दुर्योग आते हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, ये अपने ऊपर ले लेती है। तो सीधी सी बात है कि इनका जो हार्ट लाइन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है इसके कारण। तो इनको और भी
जैसे हम कहें कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हो सकते हैं। अभी तो काफ़ी यंग एज है और सूर्य की लाइन अच्छी बनी हुई है, लेकिन सूर्य की लाइन अगर हम अपोलो फिंगर देख रहे हैं, दूसरे पोर्वे में इस प्रकार राहु की लाइन्स अगर आपको दृष्टिगत होती है तो ये आँखों की रोशनी के लिए ठीक नहीं होता है। इसमें पावर लेंसेज की ज़रूरत पड़ सकती है। सूर्य का पर्वत अगर हम बहुत गौर से देखें तो हमको ज़रूर स्पॉट्स दिखेंगे, क्योंकि ये लाइन जो होती है सूर्य के पर्वत पे स्पॉट्स बना ही देती है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये स्पॉट्स बन रहे हैं, यहाँ भी स्पॉट्स आ गए हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय होता है। तो हमको अपनी इसकी रेमेडी ज़रूर कर लेना चाहिए। करना क्या है, ये लाइनें जो है नकारात्मक ऊर्जा का जो उत्सर्जन हो रहा है ये मंगल के पर्वत से हो रहा है। बुध इनके शानदार बने हुए हैं और काफ़ी अच्छे स्पेस लेके चले हैं। मैरिज लाइन वीक जा रही है और लगभग एक लाइन और है ऊपर, लेकिन हम इसे अच्छे विवाह के लिए ये लाइनों को हम पूरे नंबर नहीं दे सकते हैं। तो यदि इनको विवाह करने की इच्छा है, अभी तो 23 साल के हैं, तो यहाँ पर भी इनको एक रेमेडी ज़रूर करनी पड़ेगी। आउटर मंगल अच्छा है इनके, सामाजिक संगठन और उसकी क्षमता भी अच्छी है। आउटर मंगल और इनर मंगल, ये दोनों मंगल को देखिए, ये हमारे शारीरिक गठन को बताते हैं और ये हमारे सामाजिक क्षमता को बताते हैं। अगर कोई लाइन इन दोनों माउंट्स को जोड़ देती है तो ये बहुत श्रेष्ठ लाइन कही जाएगी। चंद्रमा के ऊपर देखिए, इनके एक मछली का आकार बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन जब ऐसी वक्री लाइन चलती है तो यहाँ पर भी दिक्कत आएगी ही। अभी प्रारंभिक समय है तो उतना दृष्टिगत नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि अगर इतनी बड़ी वक्री लाइन होगी तो देखिए चंद्रमा के पास में ये जो हमारा पहला मणिबंध है ये डैमेज अवस्था में है। ये देखिए, तो एक अच्छा करियर प्रॉस्पेक्ट, एक अच्छी पर्सनालिटी नहीं बनने देता है। और ये भी आप देखिए कि ये मछली जो बनी थी अब इसकी लाइनें मोटी हो रही है, कुछ दिनों में इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा और ये इसमें दिक्कत भी होगी। चंद्रमा से ही निकली इनकी लक लाइन है, उसके ऊपर भी वक्री शनि का इम्पैक्ट आया है। 23 की एज है, इस प्रकार निकलती है और एकदम 23 के आसपास आकर देखिए यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन भी है और लाइन ब्रेक भी हो गई है। फिर कुछ 24 के आसपास से ये लाइन अच्छी चलती है और फिर ऊपर तक जा रही है। लेकिन अगर ऊपर ये वक्री लाइन है और जब भी शनि के पर्वत पर एक वर्टिकल लाइन दृष्टिगत नहीं हो रही है, कम से कम एक लाइन ज़रूर बनी होनी चाहिए, तो शनि का पर्वत सबसे अच्छा कहा जाता है और धनदायक भी होता है। जब ये लाइन नहीं होती है तो संघर्ष बढ़ जाता है। इसकी चीज़ की पुष्टि हम पहले प्रथम पोर्वे से कर सकते हैं। जो शनि उंगली जो होती है सैटर्न फिंगर, देखिए इस प्रकार ये खुल गया है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ से जनरेट होती है और उसके बाद ये नीचे आती है। तब तक मंगल शनि को पकड़ लेते हैं और यहाँ पे वक्री लाइन को कर देते हैं। तो अभी इनकी हार्ट लाइन थोड़ी सी डैमेज हुई है, अब माइंड लाइन की बारी हो सकती है, तो इसे भी बचाना है और साथ में इस लाइफ लाइन को भी बचाना है। तो लक लाइन 24 के बाद 24 साल से बहुत अच्छा प्रभाव देगी, ये इस यहाँ पर इंगित हो रहा है। मनी का ट्रायंगल देखिए ये बना हुआ है और अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो मनी ट्रायंगल अब थोड़ा सा ख़राब होने वाला है। जब भी सूर्य की लाइन अच्छी बनी होती है, इस प्रकार अगर मंगल और सूर्य जुड़े होते हैं तो ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना और कंसल्टेंसी के काम करना, लोगों को हेल्प करना, कमीशन कमाना, ये बहुत अच्छे योग बनाती है। तो इनको मंगल की एक रेमेडी करना है। अब एक बार पुनः देखिए, जब भी मंगल की इस प्रकार लाइन जाएगी तो ग्रोथ लाइन को काटेगी। गुरु की उंगली पहले ही छोटी है और यहाँ पर मोल बना हुआ है, तो जो प्लानिंग्स होंगी उसमें दिक्कत होगी और यहाँ पे वक्री लाइन बनेगी। जब इतना सब कुछ होगा तो जो हमारे वीनस हैं वो दब जाएंगे। जब भी वीनस दबेंगे तो हमको योग और भोग की प्राप्ति जो हो रही है उसमें कमी होगी। अगर ये दब गए तो प्रॉब्लम चालू अब हो जाएगी और दूसरा जो मणिबंध धन का होता है वो भी फट जाएगा। अब मैरिज लाइन के लिए हम इस सेक्शन को देखिए, इस सेक्शन के अंदर इस प्रकार की मोटी और धसी हुई लाइन और एकदम काली लाइन, ये भी विवाह के लिए ठीक नहीं होती है,
क्योंकि ये यहाँ पे इस रेखा को हम रति रेखा कहते हैं। और इतना पूरा जो पर्वत है, ये जो एरिया क्षेत्र है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी एक अच्छी फैमिली भी बनती है और अच्छी सेक्स लाइफ भी मिलती है। और अंगूठा नीचे से पतला है तो अधिकार का जो पावर का ये काम करना चाह रहे हैं वो डिले हो जाएगा। बुधाई बना हुआ है तो धन अच्छा रहेगा हाथ में। इनके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि इनको मंगल की रेमेडी ज़रूर कर लेना चाहिए, तो इससे ये विकास की रेखाएं बहुत अच्छी पुष्ट हो जाएंगी। जब भी लाइफ लाइन के आरंभ में इस प्रकार का फॉर्मेशन बना है, एक यव भी बना हुआ, आइलैंड भी बना हुआ है, तो ये दिखाता है कि बचपन में ऐसे लोग बहुत सारा संघर्ष किए होते हैं और इस प्रकार फिर लाइन में गड़बड़ हो जाना, फिर वो मोटी होके चलना, और लगभग इनको 40 के बाद एक अच्छा जीवन, 38 के पास एक अच्छा जीवन यहाँ पर इंगित हो रहा है। उसके बाद आगे बढ़ के इनका जीवन मक्खन हो जाएगा। लेकिन ये जो पोर्शन है 23 से 40 वाला, ये हमें रेमेडी के थ्रू ठीक करना है। मैंने हार्टलाइन को बताया कि हार्टलाइन में प्रॉब्लम्स तो है, फटी हुई है, और यही चीज़ अगर हम बहुत गौर से देखेंगे तो हमको माइंड लाइन पे भी दिखाई देगा। अगर 23 एज है इनकी तो ये सब संघर्ष है, यहाँ तक संघर्ष है। ये भी दिखा रहा है कि इनको 37-38 तक संघर्ष रहेगा, उसके बाद माइंड लाइन भी अच्छी जा रही है। लेकिन यहाँ पर हमें रेमेडी करना है, यहाँ पर भी हमें रेमेडी करना है और इसकी भी रेमेडी करना है। तो एक कॉमन रेमेडी मंगल की रेमेडी ही हो सकती है। यहाँ अगर केतु के पर्वत पर देखें तो एक अच्छी मछली का चिन्ह बना हुआ है। ये मछली का चिन्ह ख़त्म नहीं होना चाहिए। लाइफ लाइन जब भी आउटर ब्रांच में निकल जाती है, ये लाइफ लाइन है, और इस प्रकार अगर आउटर ब्रांच भी निकल जाती है तो विदेशों से भी धन मिलता है, ट्रैवल को भी देती है, तीर्थाटन भी कराती है, भगवान से भी जोड़ती है, विदेश धरती का भी प्रॉफिट कराती है। तो मैं इनको एक यहाँ पर अलर्ट भी करना चाहूँगा कि चंद्रमा इनको बचा के रखना है। चंद्रमा इनके बहुत अच्छे हैं, मन की शक्ति अच्छी है, आत्मा इनकी अच्छी है, क्योंकि सूर्य अच्छे हैं। 2 प्लैनेट हमें बहुत तरक्की देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मान लीजिए कोई समस्या आ रही है तो ज्योतिष हमेशा एक अच्छे ज्योतिष की ये धारणा होती है कि सबसे पहले वो सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों प्लैनेट्स को वो देख लेता है। क्यों देख लेता है? क्योंकि सूर्य जो है वो 35% का पावर रखते हैं हमारे जीवन में। 35% बहुत होता है, मतलब 1/3 तो अकेले सूर्य ही संभालते हैं। तो इनकी तो लाइन बहुत अच्छी बनी हुई है सूर्य की। मंगल की रेमेडी इन्हें करना है। अब आइए चंद्रमा पे। चंद्रमा 20% का पावर रखते हैं, क्योंकि जल तत्व हैं। तो ये दोनों प्लैनेट मिला के 65% हमारे व्यक्तित्व में और ज्योतिष में इनका पावर कहा गया है। 65% बहुत होता है, मेजॉरिटी से भी ज़्यादा होता है। एक चीज़ और ऐड कर दूं कि चंद्रमा है तो 20%, लेकिन 70% से ज़्यादा हमारे जीवन के जो विषय होते हैं ये उससे जुड़े होते हैं, क्योंकि वो हमारा मन होता है। जो भी हम प्लानिंग करते हैं मन से करते हैं, चीज़ों का व्यवहार करते हैं मन से करते हैं, एक दूसरे के लिए हम आदान प्रदान कुछ कर रहे हैं मन से कर रहे हैं, पत्नी ला रहे हैं उसमें भी मन है, घर गृहस्थी में भी मन है। तो पावर 20% का रखते हैं चंद्रमा, और जीवन के 70% विषयों को टच करते हैं। इसलिए चंद्रमा और सूर्य बहुत ज़रूरी होते हैं। वक्री शनि यहाँ गड़बड़ करते हैं। सबसे पहले वो चंद्रमा को गड़बड़ करते हैं, और मंगल अगर गड़बड़ हो जाए तो राहु के रूप में जो नकारात्मक ऊर्जा वो उत्सर्जित करते हैं वो सूर्य को नुकसान पहुंचाती है। मंगल से निकली हुई राहु रेखा यहाँ पर उतनी ज़्यादा दृष्टिगत नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर सीधा बता रहा है कि जो सूर्य हैं वो राहु के इम्पैक्ट में आ गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उतनी ज़्यादा रेखाएं नहीं दिख रही हैं, सिवाय इस रेखा के जो लगभग पहुँच रही है, और यहाँ पर स्पॉट्स भी बना रही है। ये वाला क्षेत्र क्लियर होना चाहिए। ये विस्तार से लाभ का क्षेत्र होता है, आँखों की रोशनी को रिप्रेजेंट करता है, और सरकार से लाभ को भी ये दिखाता है। ऊपर जो शनि
के जो पोरवा खुल गया है, इसीलिए ज़रूरी है कि इसकी भी रेमेडी हो जाए और एक इसकी भी रेमेडी हो जाए, और यहाँ पर जो ब्रेक हो रही है इनकी लक लाइन वो ठीक हो जाए, यहाँ पर जो प्रथम मणिबंध टूट गया है वो भी ठीक हो जाए। तो इनको मैं 2 रेमेडी व्हाट्सएप करूँगा और आशा करता हूँ ये ज़रूर करेंगे, जीवन सुखद हो जाएगा। जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।